ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा कि सर व्यक्ति के पास भावना होती है, तो भावना से जितने शब्द बनेंगे इमोशन से, सर इंग्लिश में इमोशन से शब्द बनाया जाता है। ठीक है सर। सर व्यक्ति कार्य करता है तो एक्शन करता है ना व्यक्ति, तो सर एक्शन से शब्द बनाया गया है। सर व्यक्ति की क्वालिटी देखी जाती है, अगर आप किसी को बारे में बताएंगे तो क्वालिटी बताएंगे ना, तो व्यक्ति की क्वालिटी कहने का मतलब है उसके आचरण की बात करेंगे, उसके बिहेवियर की बात करेंगे, भाई करना ही पड़ेगा, नियम है। और सर व्यक्ति की अवस्था की बात की जाएगी, स्टेट माने अवस्था। तो आप लोग देख रहे हैं ना, हम एक व्यक्ति के ऊपर ही बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच एक व्यक्ति के ऊपर बात करता है। ठीक है मेरे भैया, आप थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा। और एक काम करते हैं, व्यक्ति की भावना के ऊपर, व्यक्ति के कार्य के ऊपर, व्यक्ति के मतलब हुनर, क्वालिटी के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर, और व्यक्ति की अवस्था के ऊपर बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये ट्रिक, ये चाल हमेशा याद रखना है और फिर इसी के अनुसार हम शब्दों को बनाएंगे। ठीक है मेरे भैया। अब जानिएगा कि आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और धीरे धीरे समझ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच सर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति को पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको आप पढ़िए, क्या लिखा है सर, ये से लिखा है अफिक्सेस। सर अफिक्सेस का मतलब क्या होता है? अफिक्सेस का मतलब होता है मेरे भाई, जो मूल शब्द होगा, मतलब मूल रूप के साथ आप शब्द को आगे जोड़ सकते हैं, शब्द को पीछे जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपका नाम बना है तो मतलब आप ये जान लीजिए कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, मतलब जो है का खा, जैसे किसी का नाम है राम, तो मूल शब्द रा है ना, तो रा पर आक मंत्र रा, मात्रा भी लगा और माँ, तो ये मतलब मूल शब्द अगर जोड़ेंगे तो राम बना, लेकिन रा मैं मूल शब्द है। तो एक काम करते हैं, पहले हम मूल शब्द को समझते हैं, सर अफिक्सेस में मूल शब्द क्या होता है, फिर हम कैसे कैसे बातों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखिए, ये लिखा है फिक्स। आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको फिक्स कर दीजिए। फिक्स का मतलब पक्का, पक्का कर दीजिए, अब पक्का करना। ठीक है भाई, ठीक है, कि कोई चीज होता है ना, आप इसको पक्का कर दीजिए। जैसे राम लिखना है तो रा पक्का है और माँ पक्का, रा परागंत्र रा और माँ पक्का है, तो कहने का मतलब है राम लिखना है तो ये फिक्स है कि रा लिखा जाए, तो ये फिक्स है। अब यहां पढ़िए फिक्सेस। फिक्सेस का मतलब होता है ठीक करता, ठीक करता है। फिक्सेस लग गया तो ठीक करता है। क्या ठीक करता है अभी पता चलेगा, ठीक करता है, फिक्सेस मतलब ठीक करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा पढ़िए सर, ये अफिक्सेस, अफिक्सेस। अब अफिक्सेस को बोलेंगे सेमी वर्ड। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सेमी वर्ड। तो बोलिए आप क्या बोलेंगे सर? सेमी। सेमी का मतलब हमको पता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड का मेरे भाई क्या होता है? शब्द। सेमी का मतलब होता है सर आधा, आधा शब्द। अफिक्सेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि सर आधा शब्द, आधे शब्द के साथ आप जोड़िए, आधे शब्द को आप ठीक करिए, प्रफिक्स करिए, सफिक्स करिए। ठीक है भाई, ठीक है सर। यहां तो हमने सीख लिया। सर अगर हम फिक्स की बात करते हैं तो जो हमारा रूट होगा, जड़, जड़, जड़ मतलब आधार, समझे ना आप लोग? तो कहने का मतलब है, एक ऐसा समझिए जैसे आम का पेड़ होता है ना, तो आम का पेड़ या किसी भी वृक्ष का, किसी भी वृक्ष के जड़ को देखते हैं, वो फिक्स रहता है, लेकिन ऊपर क्या करता है, ऊपर जाके मतलब तना पत्ता ये सब, तो ये पूरा अफिक्सेस का नियम यही है। तो अभी देखिएगा, जो हमारा मूल होगा, जड़ होगा, ये फिक्स होगा, ये पक्का रहेगा। कहने का मतलब है ये नहीं बदलेगा, मूल शब्द नहीं बदलेगा। तुम्हारा मूल रूट है, जड़ कभी बदलता है, जड़ नहीं बदलता है। ठीक है, ठीक है सर। अब फिक्स, ये फिक्स है। फिक्सेस की बात करते हैं तो ये सफ करना और अफिक्सेस प्री करना। कहने का मतलब है अफिक्सेस से आधा शब्द होता है, तो कहने का मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बताइए मेरे भाई? तो देखिए सर, यहां फिक्स तो पता है, ये शब्द के साथ फिक्स होता है, लेकिन कहां होता है सर? ये आगे, आगे शब्द के साथ, जो शब्द फिक्स होगा, ये शब्द फिक्स होगा, आगे शब्द के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपसर्ग, अपसर्ग, उपसर्ग। देख लीजिएगा, तो ये जो होगा प्रफिक्स, ये रूट के साथ प्रफिक्स किया जाएगा। कहने का मतलब है ये फिक्स यहां है, प्री किया जाएगा, प्री मतलब शब्दों के साथ आगे जोड़ा जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहां देखते हैं सर, अब ये रूट है, ये मूल शब्द है, पहले इसी को समझ लेते हैं। रूट का मतलब सर जड़ होता है, वर्ड का मतलब शब्द होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। अब सर रूट वर्ड क्या है, कहने का मतलब है बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड। अब जो चीज आपको पता है फटाफट बना लीजिए। सर वर्ड का मतलब होता है शब्द, ए आर्टिकल है तो एक शब्द, ऑफ का मतलब का बनता है, की बनता है, के बनते हैं। ऑफ संबंध या अधिकार बताने का काम करता है, ये बात आपको पता है। तो संबंध या अधिकार। अब फॉर्म मतलब होता है रूप, आकार, ढांचा, यही तो होता है मेरे भाई। बेसिक का मतलब होता है मेरे भैया सर, अब यहां देखिए बेसिक का मतलब वही चीज आधार, तो यहां बेसिक का मतलब हम ले सकते हैं मूल रूप। तो एक शब्द के मूल रूप को रूट वर्ड कहते हैं, मतलब शब्द के ढांचे को मूल रूप कहते हैं। मतलब जो शब्द का ढांचा है, आकार है, पहले ढांचा बनाएंगे ना, तभी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है रूट वर्ड फिक्स होता है। अब रूट वर्ड के साथ हम प्रफिक्स करते हैं, मतलब आगे शब्द के साथ जोड़ते हैं। सफ करना, ये फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब रूट वर्ड, यही है रूट वर्ड, फिक्स रहेगा। बस सफ करना है। सफ का मतलब सर ये पीछे शब्दों के साथ, पीछे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। मतलब ऐसे लिखिए, शब्द के पीछे जुड़ता है, कहने का मतलब मूल शब्द के पीछे जुड़ता है, इनको हम सफिक्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये मूल शब्द के आगे जुड़ता है, लिख लीजिए बढ़िया से, ये मूल शब्द। अब मूल शब्द फिक्स रहता है भाई, मूल शब्द के आगे जुड़ता है, आगे जुड़ता है। तो आप समझ रहे हैं ना मूल शब्द के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द के साथ बहुत सारे शब्द जोड़े जाते हैं और इन्हीं के बेस पे, मतलब एक चीज यहां और समझिएगा, मूल शब्द फिक्स रहेगा, लेकिन जब ये शब्द जुड़ेंगे ना, तो कहने का मतलब है शब्द का अर्थ बदल जाएगा, शब्द का अर्थ बदल देंगे। ये भी सेम काम करेंगे, शब्द अर्थ बदल देंगे। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आप सोचिए, एक शब्द है, एक शब्द से अगर आप प्रफिक्स करते हैं तो अर्थ बदल जाएगा, 2 शब्द हो गया। यहाँ सफिक्स करते हैं तो शब्द बदल जाएगा, 3 शब्द हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण होता है और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और पता ही नहीं चलता सर ऐसे शब्द बनते हैं। तो मेरे भाई ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ समझे ना आप लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा, अब ये इसी चीज को हम करने जा रहे हैं। जैसे रूट वर्ड कहने का मतलब है ये सर मूल शब्द यहां रखा है, मूल शब्द आप यहां रखिए और प्लस यहां सफिक्स, ये सब सफिक्स होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? सफिक्स मतलब पीछे जुड़ेंगे। लेकिन सर ये सब देख रहे हैं है क्या, ये सब आप लिखिए तो है क्या? अब है क्या भैया? जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, व्यक्ति का इमोशन है, व्यक्ति का एक्शन है, अभी देखिएगा कैसे काम करेगा, व्यक्ति की क्वालिटी है, व्यक्ति का अवस्था है। कहने का मतलब है सर ये अगर सफिक्स होंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चिन्ह है। चिन्ह का मतलब सर ये मार्क है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मार्क है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा। सर पहले पढ़िए एशन ये हमारा पहला है। अगर ये जुड़ता है किसी के साथ तो ध्यान दीजिएगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई? सर ठीक है। फिर ईशन मतलब ईशन, ये दूसरा है। ये जुड़ेंगे तुरंत आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके बाद सर टी ऑन ये हमारा तीसरा है। अब इसमें आपकी फीलिंग, आपका एक्शन, आपका क्वालिटी स्टेट चारों लगेगा। ठीक है सर। सर ION सर ठीक है, इज ऑन। ठीक है मेरे भाई, इज ऑन। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया। कहने का मतलब है, अब देखिए न्यूज नेशन, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज नेशन। तो न्यूज से कोई मतलब, न्यूज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, NEWS। N से होता है नॉर्थ, E से होता है ईस्ट, W से होता है वेस्ट, S से होता है साउथ। मतलब ये चारों दिशाओं की नाम की बात की गई है। नेशन मतलब क्या होता है? नेशन मिलता है ना, नेशन का मतलब होता है सर राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय के चारों दिशाओं की बात की जाती है।
तो चारों दिशाओं की बात की जाती है, तो मतलब सिर्फ बात की जाती है, उसको दिखाया जाता है, आप लोग महसूस करते हैं ना न्यूज को कि सर ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो कहने का मतलब आपको महसूस करना पड़ेगा। सर ठीक है सर। आई टी वाई सर, टी वाई, ठीक है सर। जैसे हॉनेस्टी, अभी यहाँ देखिए लिखे हैं हॉनेस्टी। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वाई लगता है तो हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो उस व्यक्ति को आप जानते हैं तभी उसके साथ वाई लगेगा। मतलब आप उसके बारे में मतलब उसको देखेंगे ये ईमानदार है तो वाई लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। सर टी एच, अब जिससे लिखा जाता है टी एच, आप किस क्लास में हैं सर? 12th, 8th, 5th, 4th। कहने का मतलब 4 मतलब 4 तो होता है, लेकिन टी एच मतलब होता है स्थान। मतलब आप मान लीजिए 12th में हैं तो वो टी एच मार्क आवश्यक का होता है, क्योंकि टीचर को पता चलेगा कि ये सर टी एच मार्क क्यों लगा है, क्योंकि इनको 12 की नॉलेज है। मतलब ये 12th में तो इनको 12 तक पता है, 12 तक पता है, तो वो आपको उस हिसाब से सोचेगा कि इनको 12 तक नॉलेज है। तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मतलब स्थान बताता है, क्योंकि वो उतना फील करता है कि इनको इनको ये पता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक। सर एच ठीक है सर। रेड 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 किसी हेट 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 रेड, हेट मतलब क्या होता है? घृणा। हेट रेड मतलब घृणा कर। ठीक है सर। सर टर टर, जैसे देखते हैं प्लास्टर, प्लास मतलब कट करने वाला होता है, टर लगेगा तो मतलब कुछ सही ठीक ठाक करना होगा, प्लास्टर। सर ठीक है सर। शिप, आप देखते होंगे फ्रेंडशिप, बताइए फ्रेंडशिप होता है ना मेरे भाई, फ्रेंडशिप। अब जाहिर से देख लीजिए फ्रेंडशिप। सर हुड, हुड का मतलब होता है चाइल्डहुड, अडल्टहुड। ये सब मार्क है मेरे भैया कि ये हो गया था 5, ये कर लीजिए 6, ये कर लीजिए 7, ये कर लीजिए 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। ठीक है मेरे भाई। और सर एंस, ये हो गया 15, ये भी जुड़ेंगे पीछे। सर एंस 16। सर इज्म, जैसे हिस्टोरिज्म, ISM जुड़ता है ना तो आप महसूस करते हैं भैया। ठीक है, तो ये हो गया 16। एक काम करिए, यहां लिख लीजिए मेंट। क्या लिख लीजिए मेरे भाई? मेंट, मेंट लिखिए सर। मेंट, मेंट को भी किया जाता है महसूस। ऐसे आप जो देखते हैं पीछे सफिक्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शब्द लिखा दिए हैं, आपको देखना होगा कि शब्द ये कहाँ कहाँ जुड़े हैं। 1 मिनट आप देखिए, फिर हम आगे थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट देखिए क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या होंगे मेरे भैया? सर सफिक्स होंगे। सफिक्स, 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 यहां सब ये क्या होंगे? सफिक्स। मतलब ये सब मूल शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे सफिक्स होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग थोड़ा बहुत खोजने का प्रयास कीजिएगा और अपनी भावनाओं को, अपने मतलब जो जैसा रहेगा। अब जैसे यहाँ देखिए सिप लिखा है, यहाँ लिखिए फ्रेंड, फ्रेंड इसके साथ आप सिप लगा दीजिए। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त। आप सिप लगाएंगे, सिप, तो क्या होगा? सिप ऐसा मार्क है, अब आपको पता है फ्रेंड मतलब कोई दोस्त होता है। आप सिप लगाएंगे तो क्या होगा? आप कुछ सोच के चलिए। सर सिप लगाएंगे, उस दोस्त से हमें लगाव होगा, वो दोस्त से प्रेम होगा। ठीक है, उस दोस्त को हम मानते हैं, तो क्या है सर? भावना ही तो है, भावना ही तो है। फ्रेंडशिप में आ गया फट से भावना या नहीं आ गया? हॉनेस्टी, वाई लगा, वाई लगा तो आप लोग देख लिए, उसका आचरण ही देखे ना, बात को समझिएगा। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, जैसे वाई लगा तो सर क्या हुआ? उसका हुनर देखे, हुनर नहीं तो फिर इसमें आचरण में आ गया, बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब ये जहां जुड़ेगा वो बताते चलेगा। अब यहाँ जैसे प्लास्टर, प्लास्टर मतलब कुछ ठीक ठाक करना है, कुछ ठीक ठाक करना है, बात को समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, आप लोग यहाँ बातों को क्लियर कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं और कल हम इसी पे काम करेंगे। तो मेरे भाई, अब आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश पे काम कीजिए, बातों को समझिए। आपको सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ना है, ना कि रटना है। एक व्यक्ति को क्यों नहीं पढ़ पाएंगे भाई? मेरे भाई पढ़ ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।